जय गजानन। मैं आचार्य अमित तिवारी। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठे के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से किसी भी मनुष्य के बारे में उसका चरित्र, स्वभाव, भावनाएं, मनोवृत्ति और उसका अंगूठा इस बात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आप भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में। अंगूठे सामान्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक बड़ा सीधा और कड़क अंगूठा और दूसरा कोमल और झुका हुआ अंगूठा। तो आप भी देखिए, यदि सीधा है तो बिल्कुल कड़क होगा और नरम होता है तो झुका हुआ हो सकता है। इसके साथ ही अंगूठे के और भी अनेक प्रकार देखने में आते हैं। जैसे कोई अंगूठा बहुत मांस युक्त होता है, यानी मांस से भरा हुआ, कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई चपटा होता है, कोई लंबा होता है और कोई अत्यंत ही कठोर होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अंगूठे का नाखून जितना लंबा होगा, उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। वह व्यक्ति जिस काम की ओर झुक जाता है, उसमें पूर्ण रूप से जब तक सफलता प्राप्त न कर ले, तब तक वह तन मन धन से उसमें जुटा रहता है, और जब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हो जाए, वह उस काम का पीछा नहीं छोड़ता। आप भी गौर से देखिएगा, इस प्रकार के अंगूठे वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला करता है। और यदि आपका अंगूठा ऐसा है तो आपके लिए यह वरदान साबित होगा। अब हम बात करेंगे झुके हुए अंगूठे की, यानी ढीले ढाले कोमल झुके हुए अंगूठे की। ऐसे अंगूठे वाला व्यक्ति अधिकांश अस्थिर प्रकृति का और नरम स्वभाव का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति की अगर मस्तिष्क रेखा असाधारण रूप से सीधी नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा निर्बल स्वभाव का होता है, बहुत आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाता है, अपने खुद के विचारों को खत्म करके दूसरों की बातों पर चलने वाला होता है और बहुत सारी दुविधाएं अपने लिए खड़ी कर लेता है। विशेष रूप से यदि अंगूठे वाला जो उसका हिस्सा होता है उसमें ढीलापन हो तो वो ज्यादा ही नरम हो, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत ही अस्थिर व दुर्बल स्वभाव का होता है। और यदि उसके अंगूठे का दूसरा भाग नरम हो, दुर्बल हो, तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति समय और परिस्थितियों का दास हो जाता है। वह दूसरों के प्रभाव में अपना विचार नहीं बदलता, किंतु समय और परिस्थिति के अनुकूल विचार परिवर्तन करने में उसे कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। अंगूठे के 3 पोर होते हैं, जिनमें हम प्रेम, तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति के विषय में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम परीक्षा अंगूठे के मूल में मंगल के उभार स्थान पर से की जाती है। तर्क शक्ति का विचार अंगूठे के मध्य भाग से होता है और इच्छा शक्ति का ऊपरी भाग से। अब हम जानकारी लेते हैं कि अब जो भाग ज्यादा लंबा होगा उसमें उसी ही गुण की प्रधानता, यानी प्रेम, तर्क शक्ति या विचार शक्ति की प्रधानता होगी, और जौन सा भाग छोटा होगा उस विषय की उसमें कमी पाई जाएगी। जब अंगूठे का मध्य भाग और ऊपरी भाग समान लंबाई वाले होते हैं तो व्यक्ति साधारण तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा अंगूठा इस बात को बताता है कि व्यक्ति स्वच्छंद प्रकृति का तो है, किंतु साथ ही साथ वह विचारशील भी है। अंगूठे का ऊर्ध्व भाग इच्छा शक्ति का केंद्र होता है और मनुष्य की इच्छा शक्ति के संबंध में उसे प्रत्येक रहस्य का ज्ञान होता जाता है। कोमल और झुके हुए अंगूठे वाले व्यक्ति स्वभावतः ही आमोद प्रमोद और हास्य, सौंदर्य आदि में रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः अभिनय कला व पाक कला आदि के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंगूठे का छोटा मोटा किंतु गोल और चौड़ा होने पर व्यक्ति में गुस्सा बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगता है, जल्दी क्रोध में आ जाता है और ऐसे में गुस्से में आकर वह अपनी जीवन लीला भी समाप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो गौर से देखिएगा, आपके नजदीक के लोगों के अंगूठों में कुछ इस तरह के गुण ना हो। अब हम बात करते हैं अंगूठे के मध्य भाग की। यदि वह पतला हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, शीघ्रता से निर्णय लेने वाला और बहुत चतुर होता है। ऐसे व्यक्ति सोच विचार में समय बर्बाद नहीं करते, अवसर आता है तो उस पर काम करते हैं। नुकीले अंगूठे वाले व्यक्ति खुशामद करने में और दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने में बड़े माहिर होते हैं। यदि कोई आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है तो उसके अंगूठे पर गौर कीजिएगा। अंगूठे में यव का चिन्ह, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। यदि यव का चिन्ह है तो वह व्यक्ति धनी होता है, पर व्यक्ति धनी होता है। यदि ये चिन्ह अंगूठे में मूल में हो तो पुत्रवान होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में मध्य में यव का चिन्ह हो तो व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष तथा दिन में होना प्रकट करता है। उसके विपरीत यदि ये चिन्ह बाएं हाथ के अंगूठे मध्य में हो तो व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है, और यदि ये चिन्ह दोनों हाथों के अंगूठों में हो तो व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष के दिन में होता है।
हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठे पर जितना बताया जाए उतना कम माना जाता है। ये हमेशा रिसर्च का विषय रहता है। तो हमने आज बहुत सारी बातें जानी, आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा तक, ताकि वह अपने बारे में हस्तरेखा विज्ञान से और अधिक जानकारी जुटा सकें। तो फिर मिलते हैं। जय गजानन।